Welcome to my channel Haro Twist। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिरोज तुगलक की कुछ अन्य नीतियों के बारे में बात करेंगे। खास करके उसके जो वेलफेयर के वर्क थे, वेलफेयर की जो नीति थी, जन कल्याण जिसको हिंदी में हम कहेंगे, उसकी बात करेंगे कि उसने किस तरह से एक वेलफेयर की सोच को आगे बढ़ाया और लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया। सर्वप्रथम जो भी एक एक्सप्लॉयटेटिव यातनापूर्ण टैक्सेशन सिस्टम थे उसको उसने समाप्त किया। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि शरीयत के हिसाब से जो 4 कर मुख्य रूप से वाजिब माने जाते थे, सिर्फ उन्हीं को लगाया, और जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 23 टाइप्स ऑफ टैक्सेस लगाए गए थे उन सबको धीरे धीरे उन सबको समाप्त कर दिया। तो एक तो ये लोगों के वेलफेयर के लिए क्योंकि वो एक उदार शासन व्यवस्था को विकसित करना चाह रहा था। इसके साथ ही लोगों के कल्याण के लिए बहुत से कार्य किए, और जो सजा बहुत कठोर थी, जो बहुत यातनापूर्ण सजा थी, उन सजाओं को भी समाप्त कर दिया। खास करके इसके अलावा लोगों को मदद किया जा सके, इस वजह से उसने एक अलग डिपार्टमेंट भी बनाया जिसको दीवाने खैरात कहते हैं। इस डिपार्टमेंट के द्वारा जो वृद्ध लोग थे, विधवाएं थी, या जो अनाथ थे, या जो भी जरूरतमंद लोग थे, उनको अनुदान दिया जाता था, उनको सहायता दी जाती थी और उनके वेलफेयर के लिए काम किया जाता था। तो दीवाने खैरात एक अलग से डिपार्टमेंट सिर्फ इसी कार्य के लिए उसने बनाया। इसी से पता चलता है कि उसकी सोच जो है वो एक उदारतापूर्ण सोच थी। शिक्षकों को बहुत इम्पोर्टेंस देता था वो, और शिक्षकों का वेतन जो पहले 100 से 200 टंका तक था उसको बढ़ा दिया, और उनका वेतन 500 to 1000 टंका कर दिया गया कि शिक्षकों की स्थिति अच्छी रहे। शायद इसके पीछे उसकी सोच रही होगी कि जब तक शिक्षकों की स्थिति अच्छी नहीं होगी तब तक ज्ञान का जो प्रसार है वो सही ढंग से नहीं हो पाएगा। जब शिक्षक ही मफलूसी में जिएगा, वो उसकी स्थिति ही सही नहीं रहेगी, तो वो किस प्रकार से ज्ञान को लोगों के बीच देगा। मैं भी ऐसी सोच रही हो। इसके साथ ही जो स्टूडेंट्स थे जिनको छात्रवृत्ति इजाफा दिया जाता था, वो भी 100, 200 और 300 टंका कर दिया गया, ताकि उनको खास करके जो गरीब छात्र थे कि उनको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो और वो ज्ञान प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो उदारतापूर्ण दृष्टिकोण जरूरतमंदों के लिए उसने दर्शाया था, दिखाया था। इसके अलावा भी उसने कई ऐसे काम किए, खास करके जो जमीनें ले ली गई थी उलेमाओं से, जिसको इजरार कहा जाता था, उन जमीनों को भी उसने फिर से वापस कर दिया उलेमाओं को। इजरार के पुनर्वितरण के लिए, उसकी देख रेख के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट दीवाने इस्तेहकाक का भी गठन किया गया। इसके साथ ही जो मदरसे थे पुराने, उन मदरसों का फिर से जीर्णोद्धार किया गया और नए नए मदरसों का निर्माण किया गया। सूफी संतों का वो बहुत सम्मान करता था, और उनके खानकाहों की भी देख रेख, उनका भी जीर्णोद्धार किया गया। और इस विषय में जो बिहार के मनेर में एक सूफी संत थे सैफुद्दीन मनेरी, उनसे जो फिरोज तुगलक का पत्राचार है वो साक्ष्य के रूप में पेश किया जा सकता है। इसके साथ ही विधवाओं को, गरीबों को, जो भी लाचार लोग थे, उनकी मदद तो दीवाने खैरात के द्वारा की ही जाती थी। गरीब जो लड़कियां थी उनके विवाह पर भी जो खर्च होता था, उस खर्च का वहन भी, या उसके लिए कुछ जो अनुदान दिया जा सकता था, फिरोज तुगलक वह भी देने का कार्य करता था। मतलब यह भी देखा गया कि दिल्ली के सीमावर्ती इलाके में जो भी गरीब लोग थे, विधवा थे, लाचार थे, उनकी भरपूर मदद उसने की है। हालांकि कुछ जो उपाय किए गए वो
सिर्फ मुसलमानों के लिए किए गए कुछ विद्वानों के अनुसार, लेकिन बहुत सारे इसमें से उपाय हैं जो जनरल जो लोग थे उनको उससे फायदा होता था। यह भी देखा गया है कि पहली बार फिरोज तुगलक के टाइम में देखा गया कि रोगियों के इलाज के लिए अस्पताल बनाए गए, ना केवल मनुष्यों के लिए बल्कि जो जानवर होते थे उनके इलाज के लिए भी अस्पताल बनाए गए। फिरोज तुगलक के टाइम में जो अस्पताल बनाया गया उसको दारुश शफा कहा जाता था। फिर बेरोजगार जो लोग थे उनके रोजगार का भी उपाय फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया ताकि उनको रोजगार उपलब्ध हो सके। यात्रियों के सुविधा के लिए सड़कें बनवाई गई, सड़क के दोनों किनारे वृक्ष लगवाए गए, सराय बनवाए गए। जो काम बाद में शेरशाह ने भी किया उसकी एक झलक हमको फिरोज तुगलक के टाइम में भी मिलती है। इसके साथ ही यह भी देखा गया कि जो गरीब लोग थे उनके खाना का प्रबंध हो सके, इसके लिए लंगर की व्यवस्था की शुरुआत भी फिरोज तुगलक ने की थी। तो इस प्रकार अगर हम पूरे उसके वेलफेयर वर्क को देखें तो हम ये देखते हैं कि वह एक उदार शासन प्रणाली को लोगों के सामने रखा, एक बेनेवोलेंट डिस्पॉट का रोल अदा किया और लोगों के लिए जन कल्याण के काम, बहुत सारे काम किए, जिसके लिए जो मध्यकालीन इतिहास लेखन से जुड़े हुए इतिहासकार हैं उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। उसका उद्देश्य साम्राज्य का विस्तार करना नहीं था। साम्राज्य का विस्तार बहुत कम ही उसके टाइम में हुआ, बहुत कम युद्ध उसने लड़े, लेकिन आर्थिक सुधार या खेती में सुधार तो वो किया ही, साथ ही जन कल्याण के काम, वेलफेयर के वर्क को भी उसने बहुत ही प्रोत्साहित किया और उसको किया, जिससे आम जनता को, गरीबों को, सूफियों को, विधवाओं को, जो अनाथ थे, जो वृद्ध थे, उन सब को फायदा हुआ। तो हम कह सकते हैं कि अन्य सुल्तानों की तुलना में फिरोज तुगलक जो है वो एक उदार सुल्तान था। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप इसको देखें, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें। मेरे अन्य जो वीडियो हैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया रहता है, आप उसे भी देखें। एंड काइंडली सपोर्ट मी, आई नीड सपोर्ट ऑफ ऑल माय व्यूअर्स। आपके जो सपोर्ट हैं वही मुझे इनकरेज करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि और अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर आपके सामने आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।